ये वाकया 1526 में आज के शुमाली हिंदुस्तान के इलाके पानीपत का है, जब वस्ती एशिया के एक शहजादे ज़हीरुद्दीन बाबर का मुकाबला होता है सुल्तान इब्राहिम लोदी के साथ। अब इस मुकाबले को ज़हीरुद्दीन बाबर साफ साफ जीतते हुए दिखाई दे रहा था। तभी खतरे को कम करने के लिए सुल्तान इब्राहिम लोदी अपने जंगी हाथियों को जंग में ले आता है और ये कहा जाता है कि ज़हीरुद्दीन बाबर की जवाबन कार्रवाई ने उल्टा सुल्तान के हाथियों ने सुल्तान की फौज को ही कुचल डाला। बाबर ने तवील अरसे से ही अपनी अजीम सल्तनत बनाने का अज़्म किया हुआ था, अगरचे ही कि वो दुनिया के मशहूर फातिहीन की नस्ल में से था। उसने कई बार वस्ती एशिया के शहजादों में कदम जमाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। चुनाचे उसने तवज्जो अपनी हिंदुस्तान के इलाके में मबजूल की, जहां अब की बार उसकी औलाद कामयाब रही और उन्होंने वहां एक अजीम मुगल सल्तनत का क़याम किया। अब इब्तिदा में ही ये रियासत दुनिया की मशहूर तरीन और अमीर तरीन रियासत हुआ करती थी। आप सुन के हैरान होंगे कि पूरी आलमी आबादी का 1/4 हिस्सा यहाँ पर आबाद था। बाबर इस जंग के 4 साल बाद ही मर चुका था, लेकिन उसकी याददाश्तों ने और उसकी औलाद ने उसको आज तक अमर रखा हुआ है। उसकी बेटी गुलबदीन अपनी एक तहरीर में लिखती है कि कैसे हाल ही में बाबर ने शराब नोशी को तर्क किया और एक नए तैयारशुदा तालाब में शराब के बजाय शिकंजवीन को भरा। उसके पोते अकबर ने बाबर की शानदार कहानियों की छोटी पेंटिंग्स भी तैयार की और ये अकबर ही था जिसने मुगल सल्तनत को मुस्तहकम किया, जैसा कि उसने किसानों को तहफ़्फ़ुज़ दिया और इसके नतीजे में इनकी पैदावारी सलाहियतों में इजाफा हुआ और साथ ही साथ टैक्स में भी इजाफा हुआ। अकबर ने मुगल इलाके को बढ़ाने के लिए फौजी मुहिमात का भी आगाज किया और जिन शहजादों ने इसकी हिमायत की, इसकी बैत की, उनको इनामात से भी नवाजा गया और जिन्होंने मुज़ाहमत करने की कोशिश की उनको निशाने इबरत बनाया। उसकी फतवाहत ने बहरा हिंद की बंदरगाही शहरों तक रसाई खोल दी, जिसके नतीजे में मुगलों को ओमान, अरब और चीन जैसे ताजरों के साथ मिलना पड़ा और इसकी वजह से उनकी दौलत में खूब इजाफा हुआ। बहुत सी नस्लों की सल्तनत के मुसलमान हुक्मरान होने के तौर पर अकबर ने बहुत सारे हिंदू अरकान को अपनी हुकूमत में आला ओहदों पर तैनात किया। बाद में एक हिंदू औरत से शादी भी की। एक कदीम हिंदुस्तानी नज़्म महाभारत की तर्जमा शुदा कापियां अपने रईसों में तकसीम की और अंदरूनी हम आहंगी पैदा करने की कोशिश। मुगलों ने तामीराती शाहकार भी बनाए, जैसा कि ताज महल, लाल किला और एक ऐसा महल जिसके आसपास 50,000 लोग रहते थे और उसमें मौजूद एक ऐसा तख्त भी था जिसको बनाने में 7 साल लगे थे। अपने पहले 180 सालों में मुगलों के पास 6 हुक्मरान थे जिन्होंने सल्तनत की इस्तेहकाम के लिए खास किरदार अदा किया। 1707 में छठे शहंशाह औरंगजेब की मौत के बाद अगले 21 सालों में 7 शहंशाहों ने इस सल्तनत को संभाला। मुगलों की इस हर एतबार से तब्दीली ने 18वीं सदी में मुगलिया सल्तनत को कई मसलों से दो चार रखा। अब इस हंगामा हराई के जवाब में इलाकाई रहनुमाओं ने अपने आप को मुगलिया सल्तनत से अलग कर दिया, उनके कंट्रोल से हट गए और टैक्स देने से भी इनकार कर दिया। बरतानवी ईस्ट इंडियन कंपनी ने इन इलाकाई रहनुमाओं को फौजी मदद की पेशकश की और ऐसे में कंपनी के असासों में और असरो रसूख में इजाफा हुआ और उन्होंने बराह रास्त हिंदुस्तान के इस अमीर तरीन इलाके बंगाल के ऊपर अपना कंट्रोल संभाल लिया। वो कैसे, वो हम आपको अपनी एक पहली वीडियो में बता चुके हैं। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। 19वीं सदी तक ईस्ट इंडिया कंपनी की काफी असर और रसूख थे और इनकी एक बहुत बड़ी फौज जिसमें हिंदुस्तान की फौज भी शामिल थी और उन्होंने बाद में 1857 में बगावत का आगाज भी किया, जिसका मकसद था यहाँ से ब्रिटिश को निकालना, जिसका मकसद था कि अंग्रेजों को यहाँ से निकाल बाहर फेंकना और हिंदुस्तान के असर रसूख को दोबारा से बहाल करना। अब इस बगावत को खत्म करने के लिए और ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अपना कंट्रोल संभालने के लिए ब्रिटिशर्स ने आखिरी और छठे शहंशाह को यहाँ से माजूल कर दिया और खुद यहाँ पर एक ताकतवर रियासत की शक्ल में सामने आए। अब इस आखिरी शहंशाह के जिला वतन होने के बाद और इस अजीम सल्तनत के 3 सदियां गुजरने के बाद इस सल्तनत का आखिरकार खात्मा हो गया। तो ये थी दोस्तों मुगल सल्तनत की अरोजो ज़वाल की दास्तान। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।